जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास के इतिहास के 9वां चैप्टर विदेशी यात्रियों के विवरण। आज इसी के पीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी रजिया, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल बरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? आपका ऑप्शन है ए महमूद गजनी, बी मुहम्मद गौरी, सी तैमूर, डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर महमूद गजनी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? आपका ऑप्शन है ए इत्सिंग, बी फाहियान, सी वेनसांग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा फाहियांग। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर फाहियांग। अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए निकोली कोंटी, बी जी.एस. लिविदेव, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जी.एस. लिविदेव। सही जवाब हो जाएगा जी.एस. लिविदेव। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? आपका ऑप्शन है ए अरबी में, फारसी में, उर्दू में या अंग्रेजी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी में। इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर अरबी। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? आपका ऑप्शन है यूनानी भाषा, बी हिब्रू भाषा, सी सीरियाई भाषा, डी संस्कृत भाषा। इसका सही जवाब हो जाएगा यूनानी भाषा। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर यूनानी भाषा। अगला प्रश्न है, अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? आपका ऑप्शन है ए 11वीं शताब्दी में, बी 10वीं शताब्दी में, सी 14वीं शताब्दी में, डी 17वीं शताब्दी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। सही जवाब हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर मोरक्को। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? आपका ऑप्शन है ए अल बरूनी, बी वर्नियर, सी इब्न बतूता, डी टैवर्नियर। इसका सही जवाब हो जाएगा अल बरूनी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर अल बरूनी। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? आपका ऑप्शन है इब्न बतूता, बी मार्को पोलो, सी अल बरूनी, डी टैवर्नियर। इसका सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी रजिया सुल्तान, डी सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर मोहम्मद बिन तुगलक।
अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? आपका ऑप्शन है 11वीं शताब्दी, बी 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 14वीं शताब्दी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उर रेहला में किसका वृत्तांत मिलता है? आपका ऑप्शन है ए अल-बरूनी, बी अब्दुल रज़्ज़ाक, सी इब्न बतूता, डी वर्नियर। इसका सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए अल-बरूनी, बी अब्दुल रज़्ज़ाक, सी इब्न बतूता, डी शंकराचार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक था। आपका ऑप्शन है ए फिरोज खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी खुसरो खां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फिरोज खिलजी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न है, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? आपका ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा इब्राहिम लोदी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? आपका जो ऑप्शन है वो है चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज महल। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रजिया सुल्तान। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आया था? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आया था? आपका ऑप्शन है ए अब्दुल रज़्ज़ाक, बी अल-बरूनी, सी वर्नियर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन आया था हुमायूं के दरबार में इब्न बतूता। हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री आया था इब्न बतूता। सही जवाब हो जाएगा इसका इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वीराज चौहान, बी जय सिंह, सी गेसुदराज, डी चंद बरदाई। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद बरदाई। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? आपका ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर क्या था? आपका ऑप्शन है एक चिकित्सक, बी एक राजनीतिक दार्शनिक, सी एक इतिहासकारक, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बर्नियर किसके काल में भारत आया था? बर्नियर किसके काल में भारत आया था? आपका ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी बहादुर शाह।
इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था? आपका ऑप्शन है ए अल-बरूनी, बी इब्न बतूता, सी फ्रांसवा बर्नियर, डी पीटर मुंडी। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर फ्रांसवा बर्नियर। अगला प्रश्न है, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर किस देश से भारत आया था? आपका ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, अफ्रीका या मिस्र। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस से। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर फ्रांस। अगला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन शाह, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर औरंगजेब। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत यात्रा की थी? मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? आपका ऑप्शन है ए वेनिस, बी पेरिस, सी बोन, डी बर्लिन। इसका सही जवाब हो जाएगा वेनिस। सही जवाब हो जाएगा वेनिस। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? आपका ऑप्शन है ए अल-बरूनी, बी बर्नियर, सी इब्न बतूता, डी टैवर्सियर। इसका सही जवाब हो जाएगा बर्नियर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर बर्नियर। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए अल-बरूनी, बी राहुल सांस्कृत्यायन, सी इब्न बतूता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर राहुल सांस्कृत्यायन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर राहुल सांस्कृत्यायन। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।